जय हिंद। मैं अजय कुमार निकल चुका हूँ चुनावी यात्रा में। आज राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हैं और यहाँ पे कुछ जनसुराज की गाड़ियां लगी हुई है, जनसुराज के लोग भी आए हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और आने का क्या उद्देश्य है। क्या नाम हुआ भाई जी? जी भैया, मेरा नाम रोशन हुआ जी। आज जो कि राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हैं जनसुराज के माध्यम से, आप लोग क्या उद्देश्य से आए हैं लोग? राजेंद्र बाबू जी के धरती पर, जो सिवान में कहा जाता जी। है, तो पिछले हम लोग 4-5 दिनों से और आज हम लोगों का, आज 27 तारीख है, 28 से हम लोग गोपालगंज में चल जाएंगे। 28 से गोपालगंज जाइए। हाँ, राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हुए हैं। हाँ। हम लोग शुरू किए सिताब दियारा से और उद्देश्य लिए हैं बिहार बदलाव का। बिहार बदलाव का उद्देश्य लिए हैं। और प्रशांत जी के साथ साथ सैकड़ों बच्चे, जो आप देखिएगा पीला पीला मोटरसाइकिल पर चलेंगे, ये भी साथी है, समीर नाम है इनका। हाँ। पीले पीले मोटरसाइकिल पर ये सैकड़ों बच्चे पिछले 3 साल से व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिए हुए हैं। इनका उद्देश्य है कि इनके जो पूर्वज थे वो गाली सुनकर, मार खाकर, कमाने के लिए पलायन करके यहाँ से बाहर जाते थे। और वहाँ 5 कमरे, मतलब एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग कष्ट काट के रहते थे। लेकिन ये बच्चों का संकल्प है कि हमारी पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी गाली न सुने, मार न खाए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से घर परिवार छोड़ करके, धूप में, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में, चोट लगता है, रात में खाने का दिक्कत होता है, सोने का दिक्कत होता है। मतलब ऐसे व्यवस्था से कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन आप जब यात्रा में चलते हैं तो ऐसे कई तरह की चैलेंजेस आती हैं, दिक्कतें आती हैं। आप लोग पिछले 3 साल से चल रहे हैं? हाँ, पिछले 3 साल से चल रहे हैं व्यवस्था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपके जो कि नीतीश चाचा कहते हैं कि बिहार के लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो दुख की बात नहीं है, गौरव की बात है। तो गौरव की बात है। आपको बताइए, आप भी बिहार से हैं। गौरव की बात रहती है तमिलनाडु में पिटता, महाराष्ट्र में पिटता, वहां से भगाता। गौरव की बात है कि गौरवहीनता की बात है? बताइए। गौरवहीनता की बात है, लेकिन तो नीतीश चाचा कहते हैं कि ये तो गौरव की बात है और बिना बिहारी के काम में नहीं चल सकता है किसी भी। उनका तो दिमाग सठियाया हुआ है। कल कुछ किसी को उपहार के तौर पर फूल का गमला उमला देने वाले थे। अब वो हाथ में देने की जगह माथा पर रख दिए। उनका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रशांत जी कहते हैं ना कि फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए। तो क्या लगता है इस बार 2025 चुनाव में उनको हटा देना है? अरे वो क्या, सब जाएगा। लोग को सब पिछले वर्षों से मिली भगत की सरकार, हर एक लोग मिल के ना बिहार को लूट रहा है। एगो को तो दोष नहीं देंगे, हर एक लोग लूट रहा है बिहार को। तो जनता जगा तो सबको साफ कर। उद्देश्य आप लोग देश आए हैं, संपूर्ण परिवर्तन हो, सत्ता के साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो। अभी तक सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि व्यवस्था का भी परिवर्तन हो, जिससे जनता का सुंदर राज जाए, शिक्षा मिले, बेरोजगारी खत्म हो, पलायन रुके। तो यही सब मुद्दा। अब आपको कैसा शिक्षा चाहिए? बिहार में तो हर एक किलोमीटर पर 3 विद्यालय रहता है। शिक्षा का आलम यहाँ तक गिर चुका है कि यहाँ के लोग अब 10वीं आप देखते हैं कि कितना मतलब फेल होते हैं, लेकिन उन लोगों को पास सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये आलम गिर चुका है शिक्षा का। स्कूलें हैं लेकिन टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है। तो ये आलम है बिहार की शिक्षा का। चलिए, जहाँ पर टीचर हुआ बच्चे ना। और बिहार बदलाव यात्रा को लेकर हम लोग आए हैं। ये यात्रा बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उसी में से एक ये चरण है जिसमें बिहार बदलाव यात्रा का नाम दिया गया है। इस माध्यम से हम 243 विधानसभा में घर घर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वहां पे जाके घर घर जाके लोगों को ये बता सके कि भैया बिहार के लोगों को क्या चाहिए और बिहार के लोगों को किस चीज पे वोट देना है, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और कैसे इन चीजों से निकल सकते हैं, कैसे यहाँ के बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है, कैसे यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, इतना दिन से आप लोग ये बातों से जनता कितना सहमत हो पा रही है? जनता जो हम लोग हमारी बातें सुन लेती है वो समझ जाती है, वो सारे अटैच हो जाते हैं। 100% कन्वर्जन हो जा रहा है। जिस लोगों के साथ हम लोगों का वार्तालाप हो जाता है, उनके प्रश्नोत्तर हो जाता है, तो वो लोग हमारे बात को समझ जाते हैं और हमसे जुड़ जाते हैं। क्या लगता है इस बार 25 में चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या नीतीश कुमार रहेंगे कि चले जाएंगे? इस बार जनसुराज आएगा। इस बार जनसुराज आएगा? बिल्कुल। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस नहीं, ये हमारा आत्मविश्वास है। जब हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके आधार पे हम लोग बता रहे हैं। उसके आधार पे बता रहे हैं, जो आपको जो कि गांव में जा रहे हैं उसके आधार पर? उसके आधार पे बता रहे हैं। चलिए, कोई आदमी दूसरे को क्यों नहीं चुनेगा जनसुराज को? किसके ऐसा कोई परिवार बता दे जिसको शिक्षा नहीं चाहिए,
ऐसा कोई एक परिवार बता जिसको रोजगार नहीं चाहिए, एक परिवार बता दीजिए जिसको उनके बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन नहीं चाहिए, तो क्यों जुनसुराज नहीं चुनेगा? हम ये प्रश्न लोगों से करते हैं। आप शिक्षा की बात करें, लेकिन अब कैसा शिक्षा चाहिए? हर एक किलोमीटर पर तो विद्यालय 3-3 मिलता है। विद्यालय होने से शिक्षा नहीं होता है। हाँ। देखिए प्रशांत जी जो बताते हैं, समता मूलक शिक्षा के आधार पर हर गांव में 3-3 4-4 विद्यालय खोल दिया गया है। हाँ। लेकिन जो समन्वय है शिक्षा, मतलब विद्यालय शिक्षा के लिए विद्यालय का बिल्डिंग का होना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक शिक्षक का होना आवश्यक है, और उससे भी ज्यादा आवश्यक है बच्चे का होना। जब बच्चा नहीं रहेगा तो किसको पढ़ाएगा? टीचर। जहाँ टीचर नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? और सही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? तो इन तीनों चीजों का समन्वय होना आवश्यक है। इसी समन्वय की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, ताकि समन्वय बनाएंगे और हर पंचायत, हर प्रखंड में 5 नेत्रहाट विद्यालय खोला जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प किया। अभी बताइए, अभी जब बिहार सरकार का जो मतलब स्कूल चलता है, अभी 10th का 12th का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए आप, उसमें जो रिजल्ट आया है, कोई एक बच्चा बता दीजिए जो बिना ट्यूशन का पास किया है। एक बच्चा टॉपर है, उसके बाद भी बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाती है। लेकिन एक वो सिंगल बच्चा बता दीजिए पूरे बिहार में, एक ऐसा विद्यालय का नाम ले लीजिए, 40,000 से लेकर 60,000 करोड़ तक प्रतिवर्ष खर्चा हो रहा है शिक्षा पर। एक विद्यालय का नाम ले लीजिए, बता दीजिए आप, जो पूरे बिहार में है, जहाँ पे बिहार के लोग अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए परेशान रहते हैं। एक भी विद्यालय नहीं है। यानी नीतीश कुमार के पूरा योजना जो है कि हवा में उड़ जाता है, जमीन पर उतरता नहीं है। अब नीतीश कुमार का पूरे बिहार की व्यवस्था का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। ये खाली एक नीतीश कुमार की गलती नहीं है, ये पिछले 30-40 साल से जो भी सत्ता में रहा है, इसमें नीतीश कुमार भी है, आरजेडी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार को इस दुर्दशा में लाने में अपना सहयोग किया है। आरजेडी तो कह रही है कि हम आएंगे तो 2,500 हर एक महिला को पेंशन देंगे। वो बस जो चुनावी जुमला है, वो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है। सरकार के पास, आपके पास अगर 100 रुपए है तो 500 रुपए तो खर्च कर नहीं सकते हैं ना। तो वो बिहार सरकार का उतना पैसा नहीं है, बस वो कहने वाली बात है।